हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। बिहार में आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार की तरफ से 10,000 की किश्त जो है वो डाली गई है। तो क्या आपको भी ये किश्त अब तक नहीं मिली है, और नहीं मिली है तो उसके कौन से कारण हैं और कैसे ये राशि आ सकती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। कहां आपने कमी कर दी है जिस वजह से राशि नहीं आई है, हर डिटेल आपको यहां मिलेगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि महिला रोजगार योजना से जुड़ी हर समस्या का समाधान लेकर हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं वीडियो। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको ये राशि नहीं मिली है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल कारण होता है, जो नॉर्मल वजह होती है, हालांकि और कारण भी हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो इसलिए देखना पड़ेगा कि इन सभी कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है जिस वजह से आपको आज राशि नहीं मिली है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से 10,000 की किश्त जो है वो डाल दी गई है नीतीश कुमार की तरफ से, और 50 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये किश्त डाली गई है, और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने इस पूरी योजना के लिए आवेदन किया था। साफ तौर पर कहा जाए तो पहली बात ये कि जब सरकार की तरफ से आज ये राशि डाली गई है तो जरूरी नहीं है कि आज ही आपके खाते में ये राशि पहुंच जाए। देखिए, पहला कारण यही है कि जो भी आप बैंक इस्तेमाल करते हैं, जिस भी बैंक में आपका खाता है, उसका पैमाना या फिर उसकी सर्विसेज आगे पीछे हो सकती हैं। कई ऐसे बैंक्स होते हैं जिस दिन राशि आए उसी दिन तुरंत डाल देते हैं, कई ऐसे बैंक होते हैं जिनमें वो कुछ घंटे की देरी लगाते हैं, और कई ग्रामीण बैंक होते हैं, गांवों के जो बैंक होते हैं वो और ज़्यादा देरी लगाते हैं। तो सरकार के तरफ से राशि डाले जाने के बाद से आप तक पहुंचने में इसमें 2 घंटे से लेकर 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। जी हाँ, 2 घंटे से लेकर 2 से 3 दिन तक का वक्त लग सकता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आज ही सरकार की तरफ से राशि या किश्त डाली गई है और आप तक नहीं पहुंची है, आप उन 50 लाख महिलाओं में से हैं जिनको ये किश्त मिलनी थी, तो 2-3 दिन का इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर सारी चीजें ओके हैं तो फिर 2-3 दिन के अंदर भी किश्त आ सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बैंक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। आपका खाता किस तरीके का है, आप कौन सा बैंक यूज करते हैं, कौन से बैंक में आपका खाता है, वो बैंक कितना बड़ा है या फिर उसकी सर्विसेज कितनी फास्ट है, इस चीज को लेकर आप ध्यान रखिएगा। तो पहला कारण यही है कि आपका बैंक जो है वो आप तक राशि पहुंचा देगा अगर सब कुछ सही है तो। दूसरी सबसे जरूरी बात ये कि सरकार के तरफ से जो राशि डाली जाती है वो डाली जाती है डीबीटी के जरिए। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके जरिए सरकार जो है ये राशि डालती है। तो हर बैंक में जो भी आपका अकाउंट है उस खाते में डीबीटी चालू होनी चाहिए। अब देखिए, सीधा सा हिसाब ये है कि जब सरकार राशि डालती है और आपका ये खाता है, सरकार यहां से राशि डाल रही है, तो बीच में डीबीटी का दरवाजा जो है वो बंद अगर है, यानी कि डीबीटी नहीं है, तो फिर ये राशि आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए डीबीटी खुला होना चाहिए, यानी कि डीबीटी चालू होना चाहिए, तभी ये राशि आप तक खाते तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आसानी से ये समझ गए होंगे आप। तो राशि पाने के लिए दूसरा कारण ये है कि डीबीटी चालू होनी चाहिए। अगर चालू है तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये मान लीजिए कि इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि आधार, जी हाँ, आधार जो आपका खाता है, खाते से आधार जो है वो जुड़ा होना चाहिए, और अगर नहीं जुड़ा है, लिंक नहीं है, तो राशि नहीं आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए।
अब इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी एक्टिव हो, यानी कि चालू हो, बंद ना हो। कई लोग रिचार्ज नहीं कराते, तो जो सिम या जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में दिया हुआ है या फिर आधार में भी है वो बंद पड़ा है, तो कैसे मैसेज आएगा? मैसेज ही नहीं आएगा, है ना। तो ये दोनों चीजें एक्टिव होनी चाहिए। आधार कार्ड जो आपने बैंक में लिंक किया है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब लिंक होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ठीक, अगर आपने जो बैंक अकाउंट दिया है वो आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राशि आने का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आसानी से आ जाएगा। और कैसे चेक करना है कि आपका आधार जो है वो लिंक है या नहीं, उसका तरीका भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लास्ट में वो भी हम आपको दे देंगे। लास्ट में आप आसानी से घर बैठे लिंक है या नहीं आपका आधार, या फिर उसमें कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, सारी डिटेल आपको मालूम चल जाएगी। इस वीडियो के आखिर में उसकी भी जानकारी देंगे और लिंक कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। चलो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। किन महिलाओं को राशि जो है वो आज मिली है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो। अगर आप जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो आपको आज किस्त नहीं मिलेगी। पहले आपको इस समूह से जुड़ना होगा। इसके बाद फॉर्म भरते वक्त अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और क्या काम शुरू करना चाहती हैं उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आवेदक महिला के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और सादे कागज पर साइन करके उसे स्कैन करके अपलोड भी करना होगा। तो देखिए, सीधा सा हिसाब ये है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपका नाम भी लिस्ट में आ गया है, सारी चीजें हैं, सब ओके है, तो फिर किस्त आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं है तो जो शुरुआत के 2 कारण आपको बताए हैं उनमें से कोई एक हो सकता है, या फिर अगर इसमें से आपने जो ये इस वाले पिछला हमने आपको बताया कि भाई आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और ये सारी चीजें, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, इन सब में कहीं अगर कोई दिक्कत है तो इस वजह से भी राशि रोक दी जाती है ना। और अगर नहीं है, सब कुछ ओके है, तो फिर आपके पास मैसेज जो है वो बहुत जल्द पहुंच जाएगा। अब आपको अगर 10,000 मिल गए हैं तो 2 लाख तक आप इसमें आपको सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं उस पर चल लेते हैं। जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिल गए हैं वो बिहार सरकार से 2 लाख रुपए तक का लाभ ले सकती हैं। इसके लिए उनके द्वारा शुरू किए गए काम की 6 महीने तक की समीक्षा की जाएगी। यानी आपने राशि ले ली, अब उसकी समीक्षा होगी कि आपने उसका किया क्या। अगर आपने सच में उस राशि को व्यापार में लगाया, काम धंधा अच्छा चलने लगा, या फिर सीधा सा हिसाब है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पीछे नहीं हट रहे, तो उसकी समीक्षा किए जाने के बाद आपको आगे की किस्त जो है वो जारी की जाएगी। वो भी कितने कितने रुपए मिलेंगे, किस किस हिसाब से मिलेंगे, वो सरकार को तय करना है। प्रशासन इसी रिपोर्ट के आधार पर 2 लाख रुपए तक की राशि मुहैया करा सकती है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं। अगर इनमें से आप को कुछ भी लगता है कि इन कारणों की वजह से राशि आपकी नहीं आई होगी तो जरूर बताइएगा, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब राशि आने तक आपको अपडेट मिलती रहेगी। महिला रोजगार योजना की हर जानकारी आपको यहाँ हमारे चैनल पर दी जाएगी, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी इसीलिए जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तो देखिए, आपको NPCI जो है वो सर्च मार लेना है। हमने यहाँ NPCI जो है वो सर्च मार लिया है। अब चेक करने के लिए कि आपका जो आधार है वो बैंक से जुड़ा हुआ है या नहीं, यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद देखिए NPCI की ये विंडो जो है वो खुल जाएगी। और इस विंडो को खोलने के बाद आपको जाना कहाँ है? जाना है कंज्यूमर में। कंज्यूमर में आप जाएंगे। कंज्यूमर में जाने के बाद आप आगे जाइए भारत आधार सीडिंग अनेबल करने, और फिर यहाँ जाने के बाद आप देखिए एक नई विंडो जो है वो खुल जाएगी। अब इसमें कई ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। आधार सीडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ सारी डिटेल भर के कंफर्म कर देना, आधार नंबर, और फिर उसके बाद सीडिंग में क्लिक करना है और फिर बाकी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और फिर यहाँ इसे सेलेक्ट करके इंटर, ये जो
लिखा हुआ है कैप्चा, इसको इधर फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी करिएगा 8 मिनट के अंदर करिएगा। देखिए यहाँ जो है टाइमिंग चालू हो जाती है और 8 मिनट ही आपको मौका मिलता है, फिर उसके बाद अब दोबारा फिर से ओपन करके इसको कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल ऑप्शन भी इसमें है। आधार मैपिंग स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक से किस बैंक से जुड़ा हुआ है, वो आपको यहाँ जानकारी आसानी से मिल जाएगी। आधार नंबर यहाँ फिल करिए, फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ डालिए और फिर यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक करिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपके आधार से कौन सा बैंक जो है वो जुड़ा हुआ है। आधार मैपिंग हिस्ट्री आपने कब कब चेक किया, वो सारी चीज़ें और ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाते हैं। तो आपको इतना मालूम चल गया होगा कि आखिरकार कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने आधार से बैंक अकाउंट कनेक्ट है या नहीं। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आपको हमेशा हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिससे आपकी समस्याओं का निदान हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।